जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष पर नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपसे जो चर्चा करने जा रही हूँ वो चर्चा है 17 फरवरी 2026 के दिन ज्योतिषी दृष्टि से अत्यंत विशेष है। इस दिन कुंभ राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, जिसे हम पंचग्रही योग कहते हैं। और जब एक ही राशि में 5 ग्रह एकत्र होते हैं तो वह राशि, उससे जुड़े भाव अत्यंत सक्रिय हो जाते हैं। कुंभ एक वायु तत्व की शनि द्वारा शासित राशि है, जो नवाचार, समाज, तकनीक, बड़े नेटवर्क, क्रांति और भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। आज हम विस्तार से जानेंगे पंचग्रही योग क्या है, इसका क्या प्रभाव होगा सभी 12 राशियों के लिए, यह गोचर किस भाव में होगा, किसे लाभ होगा, किसे सावधानी रखनी होगी, क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले हम पंचग्रही योग, इस योग में शामिल कौन कौन से ग्रह है उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सूर्य, सूर्य हमारा आत्मबल, सरकार, पिता, प्रतिष्ठा, सम्मान का कारक है। बुध, बुद्ध हमें बुद्धि, व्यापार, संवाद करने की कला देता है। शुक्र देता है हमें सुख, प्रेम, विलासिता, ऐश्वर्य। राहु देता है हमें भ्रम, विदेश, तकनीकी, अचानक घटनाएं। चंद्रमा इन सब के ऊपर शासन करता है, जो हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं। जब ये 5 ग्रह एक साथ आते हैं तो निर्णय अचानक होते हैं, बड़े सामाजिक बदलाव होते हैं। शेयर बाजार, टेक्नोलॉजी, डिजिटल सेक्टर, हलचल, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बड़े बड़े परिवर्तन आप इस समय देख सकते हैं। जब भी सूर्य राहु के साथ आते हैं तो ये हमेशा बड़ा देते हैं, आपको सफलता देंगे बड़ी। आपको अगर ये समाज में गिराने आएंगे तो बड़े रूप में ये आपको बदनामी भी देते हैं। सूर्य और राहु जब भी साथ रहेंगे, ये जो कुछ भी देंगे ये बड़ा देंगे। तो ये 1 महीना सूर्य और राहु साथ है। इस समय समाज में आपके द्वारा जो भी काम किए गए हैं उनका रिजल्ट देने के लिए सूर्य राहु के साथ आ गए हैं। अब इन 5 ग्रहों का एक राशि में होने पर हमें क्या असर पड़ेगा, इसको हम विस्तार पूर्वक, ये गोचर आपके किस भाव में होने जा रहा है, विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि, मेष लग्न वालों का। अब ये जो इनका भाव है, ये 11वां भाव है। ये भाव आय और लाभ और नेटवर्किंग का भाव है। नए कॉन्टैक्ट आपको मिलेंगे, मित्रों से आपको लाभ होगा, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कमाई के बड़े सपने आपके पूरे हो सकते हैं। आपको अपने मित्रों से विवाद से बचना है। वृषभ राशि, वृषभ राशि में ये कर्म भाव यानी कि 10वें भाव में आपका ट्रांजिट हो रहा है। करियर में आपको बड़ा बदलाव मिलेगा। हो सकता है इस समय आपको नई जिम्मेदारी मिले, ट्रांसफर, पदोन्नति, प्रमोशन। आपने इस समय कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो भ्रष्टाचार के गिनती में आता है। हो सकता है इस समय आप अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो ये आपको नई जगह पर फंसा भी सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ होगा। ऑफिस राजनीति से आप थोड़ा सा सावधान रहें। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में ये ट्रांजिट होने जा रहा है आपके 9th हाउस में। 9th हाउस आपके भाग्य सक्रिय रहेगा और विदेश यात्रा का योग है। उच्च शिक्षा में भी सफलता मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। बाकी आपको यहाँ पर राहु होने से ये आपको धर्म के विपरीत भी कार्य करवा सकता है। धर्म के विपरीत यानी कि कुछ ऐसी जगहों पर नहीं जाना है जहाँ हमें समाज जाने से रोकता है। कर्क राशि में ये 8वें भाव में होने जा रहा है। तो कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए मैं कहूँगी इस समय आप अध्यात्म की तरफ को, ज्योतिष जैसे विषय पढ़ना शुरू कर दें। अचानक परिवर्तन आपके जीवन में होगा। गुप्त धन या बीमा लाभ होगा। रिसर्च में आपको सफलता मिलेगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना है। हो सकता है अगर आप 40 से ऊपर हैं तो आपके हड्डी इत्यादियों में दर्द हो सकता है। अचानक कोई गुप्त रोग उभर कर सामने आ सकता है। सिंह राशि की अगर हम बात करें, सिंह राशि के ये होने जा रहा है 7वें भाव में। 7वें भाव में आपने सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो अपने जीवन साथी का ध्यान रखना है। किसी तरह की कोई बहस नहीं करनी है और अपने जो पार्टनरशिप में
उनके बिज़नेस में आप साझेदार रहें, आपका साझेदार होना उनके लिए लाभदायक हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में अहंकार से बचें, किसी विवाद से बचें, मैं, तू करने से भी आप बचें। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि में ये ट्रांजिट होने जा रहा है। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों का छठे भाव में। शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी, कोर्ट केस में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप अनावश्यक तनाव से बचें। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि, तुला लग्न। इनका जो होने जा रहा है 5वें भाव में। 5वां भाव आपका प्रेम संबंध मजबूत होंगे, संतान का सुख मिलेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगर अभी तक आप अपने संतान के किसी बात को लेकर परेशान थे, तो वो यहाँ पर आपकी अब बात मानेगी। इस समय उसको आप समझा कर देखें। सट्टा निवेश सोच समझ कर करें। राहु यहाँ पर होने से ये आपको गलतफहमियां भी पैदा करवा सकता है। इन चीजों से आपने बचना है। वृश्चिक राशि जो है, वृश्चिक लग्न, कुंभ में ये चौथे भाव में होने जा रहा है। आपके चौथे भाव में कुंभ राशि बनती है। इस समय आपको, अगर आपने जमीन नहीं ले रखी है तो उसका सुख मिल सकता है, नया वाहन आप ले सकते हैं, प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। आपने अपने माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। धनु राशि की हम बात करें, धनु राशि में ये तीसरे भाव में होने जा रहा है। तीसरे भाव में ये आपके पराक्रम, आपके साहस, आपके आत्मविश्वास को तो बढ़ाएगा ही, साथ में ये भाग्य वृद्धि भी करेगा। छोटी छोटी यात्रा आपको देगा। मीडिया में आपकी अभी अच्छी पकड़ होगी, लेखन में आपको सफलता मिलेगी। मकर राशि में ये होने जा रहा है आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। वाणी की प्रभावशाली आपकी रहेगी, लेकिन वाणी में आप कठोर शब्दों को बोलने से बचें, क्योंकि अगर आप कठोर शब्द बोलेंगे तो उससे आपकी वाणी से विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। नेतृत्व क्षमता आपकी इस समय बढ़ेगी। अहंकार से आपने बचना है। अब बात कर कुंभ राशि, कुंभ लग्न। कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों का ये आपके ही व्यक्तित्व पर बनने जा रहा है, यानी कि आपकी ही राशि, आपके ही लग्न पर ये बनेगा प्रथम भाव में। आपके व्यक्तित्व में चमक आएगी, नई शुरुआत होगी, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, नई जिम्मेदारियां आप पर डल सकती हैं। आपने अहंकार से बचना है और अपने क्षमताओं को बढ़ाना है और अपने माता-पिता और अपने दाम्पत्य का आदर करना है। दाम्पत्य यानी कि जीवन साथी का, क्योंकि यहाँ से सभी ग्रह आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। मीन राशि और मीन लग्न की अगर हम बात करें तो आपका इस समय विदेश जाने का योग बन रहा है। वीजा इत्यादि अगर नहीं बने हैं वो बनेंगे। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, खर्च बढ़ सकता है। नींद और मानसिक शांति पर आप ध्यान दें। इस समय मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। अब अगर हम इसमें आपके लिए बात करते हैं सभी राशियों के लिए क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले सभी राशियों को इस समय जब सारे ग्रह राहु के साथ आ गए हैं, तो आपने अपने चीजों को, जो भी चीजें हैं हमारे, सबसे पहले अगर हम दान करें तो अपने काम, क्रोध का दान, गलत वाणी का दान, यानी कि हमने इन सब चीजों को बोलना, इन सब चीजों से बचना है। तिल दान करें, काला कपड़ा, उड़द दान करें, शिव मंत्र का लगातार जाप करें, ध्यान और प्राणायाम करें, विवाद से बचें, जल्दीबाजी में निवेश ना करें। यह पंचग्रही योग परिवर्तन का संकेत है। यह पंचग्रही योग परिवर्तन का संकेत है। कुछ के लिए अवसर और कुछ के लिए परीक्षा। याद रखें, ग्रह दिशा दिखाते हैं, निर्णय आपका होता है। सकारात्मक सोच और सही कर्म हर योग में शुभ बन सकता है। अगर आप अपने जीवन में सही सोच रखते हैं, अपने जीवन को परिवर्तन देते हैं, तो इस समय राहु सभी ग्रहों के साथ आपको सफलता देगा, क्योंकि राहु वो है जो आपकी छाया आपका मन, और मन में राहु की पकड़ जल्दी होती है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बोएंगे, और जो बोएंगे वही आप काटेंगे। यही हमें हमारे ग्रह सिखाते हैं। और आपने इस राजयोग, एक घर में जिस दिन चंद्रमा होंगे पंचग्रही, और उसके अलावा
कम से कम 15 दिन तक चतुर्ग्रही राजयोग बना रहेगा। इसकी कैसे आपने इसको सफल बनाना है, कैसे अच्छा बनाना है, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है और वो सोच पैदा करता है राहु। और राहु को बलवान करने के लिए आपने एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय। जितना इस मंत्र का जाप करेंगे उतना राहु बलवान होगा और आपके सारे ग्रह अच्छा रिजल्ट देंगे। जय श्री राम।